सो हेलो ऑल माय स्कॉलर्स एंड वेलकम टू अवर वीडियो। सो आज हम करने वाले हैं थर्ड एक्सरसाइज जो कि है फ्रैक्शंस इन डिसगाइज की। एंड दो एक्सरसाइज की वीडियोस आप लोगों ने ऑलरेडी देख ली होगी, और अगर नहीं देखी तो पहले आप लोग वो देख के अपना काम कंप्लीट कर लेना। एंड वी आर स्टार्टिंग विद द थर्ड एक्सरसाइज। 9 क्वेश्चंस हैं, ठीक है। सो एक्सरसाइज इतनी बड़ी नहीं है, बट हाँ लगेगी थोड़ी बड़ी। तो हम स्टार्ट करते हैं फटाफट से। मैं यहाँ पे हेडिंग दे देता हूँ क्योंकि इस बार वैसे देखा जाए तो देखो यहाँ पे एक्सरसाइजेस के नाम नहीं दिए हुए, वो लिखा हुआ है फिगर इट आउट एंड उसके नीचे क्वेश्चन नंबर स्टार्ट है। सो बेसिकली अगर हम उसे कंसीडर करें तो वो थर्ड एक्सरसाइज ही होगी, क्योंकि उससे पहले अब तक जहां तक हमने करा था वो सेकेंड एंड फर्स्ट। तो अभी तक हमें सिर्फ दो ही ऐसी चीजें दिखी थी, ठीक है। सो अब फटाफट से हम लोग थर्ड वाली को स्टार्ट करते हैं। सो हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है, इफ अ शॉपकीपर बाइज अ ज्योमेट्री बॉक्स फॉर रुपीज 75 एंड सेल्स इट फॉर रुपीज 110, व्हाट इज द प्रॉफिट मार्जिन विद रिस्पेक्ट टू द कॉस्ट। ठीक है, कर लेते हैं। तो देखो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1, देखो प्रॉफिट का जो फॉर्मूला होता है वो होता है एस पी माइनस सी पी, ठीक है। एंड फॉर्मूलाज लिखना बहुत ज्यादा जरूरी है। सो अगर मैं देखूं हमारा जो एस पी था वो था 110, ठीक है। एंड हमारा सी पी था 75। तो ये हमारा जो प्रॉफिट आ गया वो आ गया रुपीज 35, ठीक है। अब हमें बोला गया है प्रॉफिट परसेंटेज निकालने के लिए, तो मैं प्रॉफिट परसेंट को ना पी परसेंट लिख रहा हूँ, ठीक है। प्रॉफिट परसेंट का जो फॉर्मूला, एक मिनट, प्रॉफिट परसेंट व्हाट इज द हेयर्स प्रॉफिट मार्जिन विद रिस्पेक्ट टू द कॉस्ट। देखो जो मार्जिन का मतलब है, मार्जिन का मतलब प्रॉफिट परसेंट ही होता है, ठीक है। तो अब हम वो निकाल लेते हैं। तो जो प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला होता है वो होता है पी यानी प्रॉफिट अपॉन सी पी इंटू 100, ठीक है। सो प्रॉफिट यहाँ पे कितना आ रहा है मेरे पास, 35 आ रहा है। मेरा ये दे रखा है 75 इंटू 100, ठीक है। सीपी नीचे आ गया, प्रॉफिट ऊपर और 100 ये रहा। इसको काट देते हैं, 5 7 जा 35, 5 1 जा 5 5 जा 25, 15 बच गया। फिर 5 3 जा 15, 5 2 जा, सो ये आ गया है हमारे पास, ये आ गया 140/3। अब अगर हम इसे देखें तो 3 4 जा 12, 3 4 जा 12 कर दिया, फिर 20 बचेगा, 3 6 जा 18, फिर 0.66। तो ये ऐसे चलता रहेगा। तो इसको हम लोग डायरेक्टली लिख सकते हैं 46.67%। ये हमने राउंड ऑफ फिगर के लिए, ठीक है। सो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन खत्म होता है, काफी ज्यादा इजी क्वेश्चन था। देन हम बढ़ते हैं हमारे सेकंड क्वेश्चन पे। सेकंड क्वेश्चन है, आई एम अ कारपेंटर एंड आई मेक चेयर्स, द कॉस्ट ऑफ मटेरियल फॉर अ चेयर इज रुपीज 475 एंड आई वांट टू हैव अ प्रॉफिट मार्जिन ऑफ 50%। एट व्हाट प्राइस शुड आई सेल अ चेयर। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखो सीपी हमें दे रखा है रुपीज 475, ठीक है, ये हमारा सीपी है। फिर हमें कहा गया है हमें प्रॉफिट निकालना है, ठीक है। तो देखो जो प्रॉफिट परसेंट है उसका फॉर्मूला तो हमें पता है पी अपॉन सी पी इंटू 100 होता है। अगर आपको इस फॉर्मूले में लगा कर करना है वैसे कर लो, और अगर डायरेक्ट प्रॉफिट निकाल के करना है कि कितना प्रॉफिट होना चाहिए तो हम वैसे भी कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर हम वैसे करना चाहते हो हम वैसे कर लेते हैं। तो देखो अगर हमें प्रॉफिट निकालना है कि प्रॉफिट कितना होगा इसका, ठीक है, यानी कि हमें कितना चाहिए, हमें चाहिए कितना बोला गया है, 50% बोला गया, हाँ 50% बोला गया। तो 50/100 इंटू 475। देखो वो सीधी सी बात है, ये पूछ रहा है कि वो इसको कॉस्ट प्राइस में कितना ऐड करे कि उसको अगर वो बेचे तो 50% का प्रॉफिट हो। तो सीधी सी बात है, हम इसका 50% निकाल लेंगे और जो भी इसका 50% होगा वो हम ऐड कर लेंगे तो वो हमारा आ जाएगा, ठीक है। तो इसका 50% निकाल लेते हैं, 0 एंड 0 हो गए कट। तो अब आप लोग क्या कहते हैं, 475 इंटू 5 कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर रफ में कर देता हूँ 475 इंटू 5, 475 इंटू 5, 5 5 होता है 25, 2 कैरी हो गया, 5 7 35 प्लस 2 37, 3 कैरी हो गया, 5 4 20। तो ये आ गया 2375, ठीक है। तो 2375 और यहाँ पे नीचे क्या था, ये एक जीरो था, तो ये आ गया मेरे पास ₹237.5। ये पॉइंट लग गया इसका, ठीक है। और इस क्वेश्चन में और कुछ करने के लिए बोला गया था, हाँ तो उसने पूछा फिर हमारा सेलिंग प्राइस क्या होगा। तो ठीक है, अब सेलिंग प्राइस निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, सेलिंग प्राइस का कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट होता है, ठीक है। तो हमारा जो सीपी है वो है 475 और जो हमारा ये आया है अपना क्या कहते हैं प्रॉफिट, ये आया है 237.5। अब हम इसको भी ऐड कर लेते हैं, इसको यहाँ ऐड करके देख लेते हैं कितना आ रहा है। तो 475.0
एंड 237.5, इसे ऐड कर लेते हैं, ये आ गया 5, 7 + 5 होता है 12, 1 कैरी हो गया, 7 + 3 10 + 1 11, 1 कैरी हो गया, 4 + 2 6 + 1 7। तो हमारे पास जो आंसर आ गया वो आ गया ₹712.5। तो ये हमारा होना चाहिए सेलिंग प्राइस। आई होप सेकंड क्वेश्चन भी आप लोग को क्लियर हो गया होगा, कोई इतना टफ क्वेश्चन नहीं था, ठीक है। सो अब हम बढ़ने वाले हैं हमारे थर्ड क्वेश्चन के ऊपर, ठीक है। हमारा थर्ड क्वेश्चन क्या कहता है? सो जो हमारा थर्ड क्वेश्चन है वो कहता है द टोटल सेल्स ऑफ अ कंपनी ऑल्सो कॉल्ड एज रेवेन्यू, ठीक है। तो जो कंपनी की टोटल सेल्स होती है उसको हम लोग रेवेन्यू भी कहते हैं, ठीक है। वर ₹2.5 करोड़ लास्ट ईयर, तो लास्ट ईयर वो 2.5 करोड़ था, ठीक है। दे हैड अ हेल्दी प्रॉफिट मार्जिन ऑफ 25%, ठीक है। दे हैड अ हेल्दी profit margin of 25%. What was the total expenditure cost of the company last year, ठीक है। तो एक तरीके से उन्होंने हमें बता दिया कि उनकी जो सेल्स थी वो 2.5 करोड़ थी, ठीक है। और ये भी बता दिया कि उनका एक प्रॉफिट मार्जिन था 25% का, ठीक है। तो प्रॉफिट मार्जिन अगर 25% का था तो हम एक काम करते हैं, हम ना सबसे पहले कॉस्ट को मान लेते हैं x, ठीक है। तो मैंने यहाँ लिख दिया लेट कॉस्ट बी ₹x, ठीक है। फिर उन्होंने क्वेश्चन में क्या बोला, प्रॉफिट मार्जिन कितना है, 25% है, ठीक है। तो अब सीधी सी बात है, देखो अगर हमें प्रॉफिट निकालना है तो प्रॉफिट जैसे हमने अभी ऊपर इधर करा था, तो जितनी परसेंटेज दे रखी थी सीपी की उतना प्रॉफिट होता है ना। तो ऐसे यहाँ पे 25% दिया है और सीपी हमारा कितना है, एक्स है, तो हमने इसको इंटू एक्स कर दिया, ठीक है। तो ये हमारे पास आ गया है 25/100। देखो अगर हम डेसिमल में करें तो 0.25 होता है और उसे एक्स से मल्टीप्लाई कर दे तो ये हमारे पास आ गया 0.25x, ठीक है। ये समझ में आ गया कैसे हुआ? जैसे हमने ऊपर भी प्रॉफिट के लिए, प्रॉफिट कैसे निकलता है, जितनी प्रॉफिट परसेंटेज दे रखी है उससे कॉस्ट से मल्टीप्लाई कर दो, सेम हमने यहाँ पे कर दिया, ठीक है। देन उसने क्वेश्चन में बोला है कि अब हमें बताना, हमें सेल्स तो दे रखी है, ठीक है। तो इस हिसाब से अगर देखा जाए तो देखो सेल्स आखिर होता क्या है, कॉस्ट प्लस प्रॉफिट ही होता है ना, जिसे हम रेवेन्यू भी कहते हैं। तो अगर हम रेवेन्यू कैलकुलेट करें, है ना, रेवेन्यू रेवेन्यू बोल लो, सेल्स बोल लो, बात एक ही है, ठीक है। तो हमारी सेल्स कैसे निकलती है अगर हमें सेल्स कैलकुलेट करनी, या फिर हमें अपना टोटल रेवेन्यू, रेवेन्यू मतलब हमारा कितना पैसा आया, तो वो कितना पैसा हम कैसे समझते हैं कि जो हमारी कॉस्ट प्राइस था और जो हमारा प्रॉफिट था वो दोनों मिला के हमारा बनता है रेवेन्यू, ठीक है। तो देखो ये रहा हमारा कॉस्ट एक्स, ठीक है, और इसमें हम प्लस करेंगे प्रॉफिट, तो हमारा बनता है रेवेन्यू। क्या बनता है, रेवेन्यू, ठीक है। सारों को हटा देता हूँ। तो देखो रेवेन्यू का क्या मतलब हुआ, कॉस्ट प्लस प्रॉफिट, ठीक है। तो यानी कि एक तरीके से आप ये समझ लो ये सेलिंग प्राइस नहीं है बट ये सेल्स है, ठीक है। अब रेवेन्यू ऑलरेडी हमें दे रखा है जो कि है 2.5 करोड़, तो 2.5 या हमारे पास 1.25x, ठीक है, 1.25x हो गया बिल्कुल। अब उन्होंने हमें क्या बोला गया है कि हमें बतानी है कि व्हाट वाज द टोटल एक्सपेंडिचर कॉस्ट ऑफ द कंपनी लास्ट ईयर, ठीक है, बता देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसको यहीं पर करूं या कहाँ करूं, चलो यहीं कर देता हूं थोड़ा, देखो। तो इसको बस सॉल्व करना है, ये जो 1.25 है ये x से क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई, तो ये इधर आकर क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। इसको डिवाइड कर देते हैं फटाफट से, तो x इक्वल टू 2.5 अपॉन 1.25। अब अगर हमें डेसिमल हटाने हैं, इसके पास 2 थे तो ऊपर गया 100, इसके पास डेसिमल के बाद एक ही नंबर था तो नीचे आ गया एक नंबर, ठीक है। तो 10 से 10 हुआ कट, 25 वन जा 25, 5 जा होता है 125, ठीक है, और 5 वन जा 5 टू जा 10, तो x आ गया 2, यानी कि 2 करोड़। तो इन्होंने क्या पूछा गया था हमसे, कॉस्ट, तो कंपनी की जो कॉस्ट थी वो थी 2 करोड़, ठीक है। आई होप क्लियर हो गया होगा क्वेश्चन। पहले हमें प्रॉफिट परसेंटेज दे रखा था, उससे हमने प्रॉफिट निकाला एक्स करके। फिर रेवेन्यू का क्या मतलब होता है, जितना हमने खर्चा करा और जितना हमें प्रॉफिट भी आया वो सब मिला के रेवेन्यू बनता है, ये वो बन गया। और रेवेन्यू हमें पहले से दे रखा था 2.5 करोड़, तो वो हमने डाल दिया और इक्वेशन से करके एक्स निकाल दिया, होता है हमारा क्वेश्चन खत्म, ठीक है। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। अ क्लोथिंग शॉप ऑफर्स अ 25% डिस्काउंट ऑन ऑल शर्ट्स। If the original price of a shirt is 300, how much will Anwar pay to buy this shirt? बहुत ही ज्यादा आसान क्वेश्चन है, ठीक है। एक काम करते हैं, एक लाइन बना देता हूँ यहाँ पे, हाँ। तो ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। कितना परसेंट डिस्काउंट बोला गया है, 25%, और एमआरपी यानी मार्क्ड प्राइस कितना है, 300, ठीक है। तो देखो एमपी हमें दे रखा है 300, ठीक है, एंड डिस्काउंट हमें बोल रखा है 25%, ठीक है।
तो सिंपल सी बात है, एमआरपी दे दिया, डिस्काउंट दे दिया, हाउ मच विल अनवर हैव टू बाय। अब एक तरीके से हमें पहले डिस्काउंट निकाल लेते हैं, ठीक है। तो डिस्काउंट निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, डिस्काउंट निकालने के लिए बड़ा सिंपल तरीका है, 25% निकाल दो 300 का, क्योंकि देखो कोई भी चीज़ है उसको जो डिस्काउंट मिलता है वो आपको एमआरपी मिलता है। फॉर एग्जांपल कोई चीज़ अगर 100 रुपए की है और उस पर अगर 10% डिस्काउंट मिल रहा है, यानी 10%, 100 का कितना होता है 10 रुपीज़, तो वो चीज़ आपको 100 माइनस 10 यानी 90 रुपीज़ की पड़ेगी। तो सेम हमें ये क्वेश्चन ऐसे यहाँ पे करना है। तो डिस्काउंट निकालने के लिए हम 25% किसका निकालेंगे, एमआरपी का निकालेंगे 300 का। तो ये कट के हमारे पास आ गया है ₹75, ठीक है। तो अब एमआरपी कितनी थी, ये थी। तो अगर हमें एसपी निकालना है, एसपी का फॉर्मूला क्या हो गया, एमआरपी माइनस डिस्काउंट, तो यानी कि 300 माइनस 75, तो हमारे पास आंसर आ गया ₹225। तो अनवर ने स्टेटमेंट आप लोग लिख लेना, तो अनवर ने ₹225 दिए हैं शर्ट खरीदने के लिए आफ्टर डिस्काउंट, ठीक है। अब हम लोग आते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कहता है द पेट्रोल प्राइस in 2015 was rupees 60 and rupees 100 in 2025. What is the percentage increase in the price of petrol? ठीक है। तो ये हमें ना इन्होंने काफी सारे ऑप्शन दे दिए, 6 ऑप्शन दे रखे, तो हमें एक ही आंसर चूज करना है इसमें से, ठीक है। सो देखो सबसे पहले तो हम इसको कैलकुलेट करना शुरू करते हैं। तो पहले प्राइस था 60 रुपए और फिर हो गया वो 100 रुपए, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम निकाल लेते हैं हमारा इंक्रीज इन प्राइस, ठीक है, क्योंकि प्राइस देखो सीधी सी बात बड़ा है ना। तो हम इसके लिए इंक्रीज इन प्राइस निकालेंगे। पहले प्राइस कितना था 100 रुपए, ठीक है, और अब कितना हो गया 60 रुपए। तो हमारा जो प्राइस इंक्रीज आया वो आ गया है 40 रुपए का, ठीक है, 40 रुपीज आ गया। देन उन्होंने हमसे पूछा है कि हमें इंक्रीज परसेंटेज बतानी है, ठीक है जी। अब हम इंक्रीज परसेंटेज बता देते हैं। तो देखो इंक्रीज परसेंटेज का क्या फॉर्मूला होता है, इंक्रीज परसेंटेज का ये फॉर्मूला होता है जितना भी आपका इंक्रीज हुआ है, ठीक है, इंक्रीज कितना हुआ है 40, याद रखना इंक्रीज परसेंटेज का फॉर्मूला, जितना भी आपका इंक्रीज हुआ है पहले तो हम वो लिख देते हैं, फिर डिनोमिनेटर में 100 या 60 में से क्या आएगा ये कैसे याद रखना है। देखो जो भी प्राइस आपका पहले था, जो भी प्राइस पहले था, पहले हमारा क्या प्राइस था 60 रुपीज था ना, ओल्ड प्राइस। तो ओल्ड प्राइस आपका हमेशा नीचे की तरफ आएगा, प्राइस में जो चेंज हुआ है वो आएगा ऊपर और पुराना प्राइस आएगा नीचे। और परसेंटेज के लिए हम इसे कर देंगे इंटू 100। तो इस नए वाले 100 का यहाँ पर कोई काम नहीं था, इसका सिर्फ ये 40 निकालने में हेल्प करा, इतना काम था, ठीक है। अब इसकी हम कटिंग कर देते हैं, 0 से 0 कट हो गए, 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा, एंड आपको पता है 100/3 कुछ आपको देता है 33.33%। तो हमारे पास ऑप्शन में जो है, हमारे पास ऑप्शन में फोर्थ ऑप्शन है जो कि है 66.666%, क्योंकि देखो 100/3 देगा 33.333, एंड अगर 2 को 33 से मल्टीप्लाई करो तो 66 आता है। तो सीधी सी बात है हमारा जो आंसर आ गया वो आ गया 66.66%। ये होता है हमारा क्वेश्चन नंबर 5 खत्म, और आपका ये है ऑप्शन नंबर 4, ठीक है, ये आंसर जो है। एक सेकेंड, ये 5th क्वेश्चन खत्म हो गया। हाँ, अच्छा इन लोगों ने कुछ गड़बड़ी कर रखी है, मैं आप लोगों को एक बार बता देता हूँ। इन लोगों से यहाँ पर बुक में एक एरर हो गया, इन्होंने क्वेश्चन नंबर 5 के बाद ना क्वेश्चन नंबर 3 लिख दिया वापस से, तो वो 3 नहीं है, 5 के बाद हम उसे 6 लेकर चलेंगे, फिर ऐसे 7 8 9 10 आगे, ठीक है। तो ये इनसे एरर हुआ है, हम इसे क्वेश्चन नंबर 6 ही लेकर चलेंगे, ठीक है। चलो इसको भी स्टार्ट करते हैं फटाफट से। क्या बोला गया है, सैमसंग बॉट अ कार फॉर ₹4,40,000 आफ्टर गेटिंग अ 15% डिस्काउंट फ्रॉम द कार डीलर, व्हाट वाज द ओरिजिनल प्राइस ऑफ द कार। ठीक है जी, चलो कोई दिक्कत नहीं। सबसे पहले हम एक काम करते हैं, जो कार की एमआरपी थी यानी कि मार्क्ड प्राइस, उसको हम एक्स मान लेते हैं, ठीक है। तो लेट एमपी बी एक्स, मार्क्ड प्राइस को हमने एक्स मान लिया, ठीक है। देन उसके बाद हमें क्या बोला गया है, अगर मार्क प्राइस हमने एक्स मान लिया है, फिर उसको 15% का डिस्काउंट मिला था, ठीक है। तो अब देखो मैंने क्या बताया था, डिस्काउंट हम किस पे कैलकुलेट करते हैं, मार्क्ड प्राइस पे तो हम डिस्काउंट निकाल लेते हैं। तो डिस्काउंट हमें बोला गया है 15%, तो 15/100 इंटू एक्स, जो कि हमें दे देगा 0.15x, ठीक है। ये हमारा डिस्काउंट होगा, क्योंकि डिस्काउंट जो है वो डिस्काउंट की जो परसेंटेज है वो हमेशा मार्क्ड प्राइस पे निकलती है, ठीक है। अब उसके बाद हमें निकालना है व्हाट वाज द ओरिजिनल प्राइस ऑफ द कार, ठीक है। हम निकाल लेते हैं ओरिजिनल प्राइस, हमें कोई भी दिक्कत नहीं है।
तो देखो अब अगर हमें सेल्स प्राइस निकालना है, ठीक है, सेल्स हम कैसे निकालते थे, अगर आपको याद हो मैंने क्या बताया था, सेल्स के लिए जो आपका ओरिजिनल प्राइस, ये जो अपना मार्क्ड प्राइस है ना, हमने किसी चीज को कितने का बेचा वो हम कैसे निकालते हैं, जितनी जो भी चीज की एमआरपी होती है ना, अगर उस एमआरपी पे हम डिस्काउंट को कर दें माइनस, तो जैसे 100 रुपए की कोई चीज है, उस पर किसी ने कह दिया कि आपको 20 रुपए का डिस्काउंट दे रहे, तो उसका सेल प्राइस कितना हुआ, 80 रुपीज हुआ है ना, तो एमआरपी में से डिस्काउंट क्या हो जाता है, माइनस। तो सेम वे हम यहाँ पर पहले इसका सेल प्राइस निकालेंगे, ठीक है। तो सेल प्राइस निकालने के लिए एमआरपी था एक्स, डिस्काउंट है 0.15x, तो इसको हम माइनस करेंगे तो ये हमारे पास आ गया 0.85x, ठीक है। उसने कार कितने की खरीदी थी, देखो सेलिंग प्राइस हमें दे रखा है 4,40,000 की खरीदी थी, ठीक है। तो 4,40,000 की खरीदी थी, ठीक है। और अगर हम देखें हमने एसपी कितना निकाल रखा है 0.85x, तो इसको हमने डाल दिया 0.85x इक्वल टू 4,40,000, ठीक है। तो x इक्वल टू 4,40,000 अपॉन, इसको मैं 85 कर रहा हूं क्योंकि देखो ये डेसिमल, चलो ऐसे करता हूँ 0.85 ही लिख दिया, फिर इसका डेसिमल हटाया तो ये ऊपर 100 मल्टीप्लाई हो गया, ठीक है। अब हम इसको सॉल्व करते हैं, बड़ा तगड़ा काम है इसे सॉल्व करना, करते हैं चलो। 5 1 जा 5, 5 7 जा 35, ठीक है। अब हम इसको काटे हैं, इसको काटे, इसको काटते चलो, 5 8 जा 40, ठीक है। फिर से 5 8 जा 40, एक मिनट 8 को बड़ा कर दूं, देखो 5 8 जा 40 हुआ, 4 बचा, फिर से 5 8 जा 40 हो गया, उसके बाद ये 3 0 आ गए, ठीक है। अब इनको हमें भेजना है 17 से, ये है हमारा टास्क। अगर 88,000 है, मैं इसको यहाँ ले आता हूँ, बी के लिए यहाँ लिख रहा हूँ, ठीक है। 88,000 को हम कट कर रहे हैं ना, इसको अगर हमने 17 से कट करा, 17 5 जा होता है 85, ठीक है। कितना होता है 85, तो 3 बचा, 3 और 0 बन गया 30, ठीक है। अब 17 1 जा से भेजूंगा 30, है ना, तो यहाँ आ गया आपका 17 7 जा, अब ये जाएगा 17 6 जा से, क्योंकि वो क्या होता है, वो होता है 102, फिर ये बन गया 102 में से जब ये माइनस हुआ तो हमारे पास बच गया खाली 8, 8 और 0 होता है 80, और हमने डेसिमल इसलिए लगा दी क्योंकि अब हमारे पास नंबर नहीं बचे थे तो हमें लेने पड़ेंगे इधर से। तो 17 4 होता है 68, ठीक है। कितना होता है 68, तो अब 17 4 हो गया 68, तो अब 80 में से 68 गया तो अब हमारे पास बचा 120। अब हम 120 को किससे भेजे, है ना, तो 120 को हम भेज देंगे 7 से, तो ये आ गया हमारे पास 119, एंड ऐसे ये करते 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 आगे आगे चलता रहेगा, ये सॉल्व हो नहीं पाएगा, तो हम आंसर को यहीं एंड कर देते हैं, इसको लिख देते हैं ₹517,647, ठीक है। एंड आई होप आप लोग को ये क्लियरली समझ में आ गया होगा, ये जो 100 था इधर मल्टीप्लाई हो गया तो हमारा डेसिमल हट गया, यानी रुपीज में आंसर आ गया 517,647, ठीक है। एक बार आप लोग देख लो, इसका स्क्रीनशॉट लेना है, जो लेना है आप लोग देख लो आपसे। सो ये क्वेश्चन कहता है 1600 पीपल वोटेड इन एन इलेक्शन एंड द विनर गॉट 500 वोट्स, ठीक है। व्हाट परसेंट ऑफ द टोटल वोट्स डिड द विनर गेट, कैन यू गेस द मिनिमम नंबर ऑफ कैंडिडेट्स हु स्टूड फॉर द इलेक्शन, ठीक है। कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो देखो उसको मिले हैं कितने वोट, 500 वोट, और लोग कितने थे टोटल, लोग थे 1600, तो हमें निकालनी है वोट परसेंटेज, कोई दिक्कत नहीं, निकाल लेते हैं विनर की वोट परसेंटेज। क्वेश्चन नंबर है ये हमारा 7, ठीक है। तो देखो वोट परसेंटेज अगर हमें निकालनी है, वोट परसेंटेज वो भी किसकी, विनर की, ठीक है, विनर की, ठीक है। तो इक्वल्स टू कितने वोट मिले हैं, उसे मिले हैं 500 वोट, ठीक है। टोटल लोग कितने थे, लोग थे 1600, और परसेंटेज के लिए इनटू 100, ठीक है। 2 0 से 2 0 कट हो गए हैं, 4 4 जा 16, ठीक है, 4 इंटू 25। अगर हम इसको आगे जाके और करें थोड़ा सा सेपरेट, तो 4 1 जा 4 हो गया, ठीक है। एंड 4 1 जा 4 के बाद ये यहाँ पे एक पॉइंट लग जाएगा क्योंकि 5 - 4 1, 1 को मिला एक 0, तो ये बन गया 4 2 जा 8, एंड उस 10 में से 8 जब गया तो बचा 2, उसको मिला 0, तो बन गया 20, सो 5 4 जा इज 4 5 जा इज 20। तो हमारे पास अभी के लिए जो आंसर आया वो आया है 1.5 इंटू 25, और अगर हम 1.5 इंटू 25 को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ गया है 31.25%। तो हमारे पास इसकी परसेंटेज आ चुकी है कि वोट कि जो विनर है इसकी क्या परसेंटेज है, एंड उसके बाद हमें बोला गया है
कि व्हाट परसेंट ऑफ द टोटल वोट्स डिड द विनर गेट, ये हम निकाल चुके हैं। एंड फिर हमसे एक बात और कही गई है, क्या कही गई है, कैन यू गेस द नंबर ऑफ कैंडिडेट्स हु स्टूड फॉर द इलेक्शन। अच्छा, सो इसको हम अभी आगे फर्दर भी सॉल्व करेंगे। इसको हम 100 से डिवाइड करेंगे, डिवाइडेड बाय 31.25। सो ये अगर हम कटिंग करेंगे तो ये हमें देगा समवेयर अराउंड 3.2। ये 3.2 निकालना क्यों ज़रूरी था? क्योंकि ये इसलिए ज़रूरी था क्योंकि उन्होंने हमसे पूछा है कि मिनिमम कैंडिडेट और मैक्सिमम कैंडिडेट कितने हो सकते हैं। सो हमने ये सिर्फ इसलिए निकाला है कि अगर वोट परसेंटेज वाला बंदा इतने जीत गया है तो आखिर लोग कितने थे, है ना, कि कैंडिडेट्स जो थे वो कितने खड़े थे। तो अगर हमारे पास 3.2 आया है, इसका मतलब है कि जो मिनिमम कैंडिडेट्स खड़े थे, मिनिमम कैंडिडेट वो थे हमारे पास 3, और अगर मैं बात करूं मैक्सिमम कैंडिडेट तो वो थे हमारे पास 4, क्योंकि 3.2 जो नंबर है वो 3 और 4 के बीच में आता है। तो ये 3.2 इसलिए निकालना हमारे लिए जरूरी था कि मिनिमम 3 हो गए और मैक्सिमम हमारे पास 4 हो गए, और यही इन्होंने पूछा था कि मिनिमम नंबर हमने आप लोगों को बता दिया। ठीक है। सो अब हम बढ़ने वाले हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, द प्राइस ऑफ 1 kg ऑफ राइस वाज ₹38 इन 2024, इट इज ₹42 इन 2025, व्हाट इज द रेट ऑफ इन्फ्लेशन। अच्छा, मैं आप लोगों को इन्फ्लेशन का मतलब बताता हूँ। इन्फ्लेशन का मतलब होता है प्राइस का बढ़ना, यानी महंगाई बढ़ना। ठीक है। सो ये भी हमने अभी एक ऐसा क्वेश्चन पहले करा था, तो ये सेम तरीके से क्वेश्चन वापस होने वाला है। शुरू करते हैं इस क्वेश्चन को भी। तो ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 8। ठीक है। तो सबसे पहले हमें निकालना पड़ेगा इंक्रीज इन प्राइस। ठीक है। तो इंक्रीज इन प्राइस निकाल देते हैं फटाफट से। ठीक है। तो पहले कितना प्राइस था? पहले तो 38 है एंड अब है 42। ठीक है। सो 42 माइनस 38 करोगे तो आपके पास आएगा ₹4, एंड यहाँ हम एक बाउंड्री बना देते हैं उधर के लिए भी। ठीक है। 4 आ गया, और उसके बाद हमें बताना है रेट ऑफ इन्फ्लेशन। ठीक है। तो रेट ऑफ इन्फ्लेशन के लिए हमें फिर से सेम काम करना है, इंक्रीज वाला ही फॉर्मूला है। देखो, रेट ऑफ इन्फ्लेशन। ठीक है। तो सबसे पहले ऊपर आएगा जो हमारा, मैंने आपको बताया था, प्राइस बढ़ा है। प्राइस बढ़ा है ₹4 से। नीचे जो आपका पहले प्राइस था, ये 42 फिर से किसी काम का नहीं है, तो पहले हमारा प्राइस था 38 एंड ये हमने लगा दिया इंटू 100। ठीक है। 2 2 जा 4, 2 17 जा, नहीं, सॉरी 2 19 जा। ठीक है। एंड ये अगर हम सॉल्व करेंगे तो ये हमें देगा 10.52%। ठीक है। तो 200 डिवाइडेड बाय 19 कर लेना, तो ये 10.52% कुछ आएगा, यानी ये आपका आंसर हो चुका है, जो कि है रेट ऑफ इन्फ्लेशन। अब हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि है क्वेश्चन नंबर 9। बुक के हिसाब से नहीं, हमारी नंबरिंग के हिसाब से। बाकी मैं आप लोग के साथ में क्वेश्चंस बोल रहा हूँ तो आप लोग समझ जाओगे कि मैं किस क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ। A number increased by 20% becomes 90. What is the number? चलो जी, शुरू करते हैं। अगर उसने ये बात बोली है कि a number increased by 20% becomes 90, ठीक है। तो अब देखो, सीधी सी बात है, क्वेश्चन यही हो जाएगा। अगर पहले वो नंबर को हम 100% मान लेते हैं, कितना परसेंट मान लेते हैं? 100%। और अब वो जो नंबर है वो 20% से बढ़ चुका है ना। कितने परसेंट से बढ़ चुका है? 20% से। तो यानी अब हमें जो 90 नंबर दे रखा है, ये 100% का भी बढ़ा हुआ 20% दे रखा है। तो यानी हमें 120% दे रखा है। 120% कैसे? देखो, 100% ओरिजिनल के लिए हो गया और 20% बढ़ा हुआ। तो सीधी सी बात बोली गई, अगर हम नंबर को x मान ले, लेट नंबर बी x, तो 120% ऑफ x इज 90। एक तरीके से हमें ये बोला जा रहा है ना, कि जो 90 हमें वैल्यू दे रखी है वो 20% बड़ी हुई दे रखी है। पहले से इसे सॉल्व कर लेते हैं। तो 120/100 इंटू एक्स इक्वल टू 90। ठीक है। अब देखो, सीधी सी बात है, x इक्वल टू, ये 100 इधर डिवाइड में जाके हो जाएगा मल्टीप्लाई, 120 मल्टीप्लाई और ये हो जाएगा डिवाइड। तो 90 इंटू 100 बाय 120। ठीक है। तो 0 से हुआ 0 कट, देन 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 4 1 जा, 4 2 जा एंड 4 5 जा, तो 3 इंटू 25, यानी हमारे पास जो नंबर है वो आ गया है, ओरिजिनल नंबर हमारा 75। एंड आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा कि ये 75 हमारे पास कैसे आया। इजी का क्वेश्चन था, बहुत ज्यादा इजी था। ठीक है। अब हम बढ़ेंगे हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, है जो है कि है क्वेश्चन नंबर 10। ठीक है। थोड़ा सा बड़ा है ये क्वेश्चन। ठीक है। तो क्या है, अ मिल्कमैन सोल्ड 2 बफेलोज फॉर 80,000 ईच, मतलब उसने 2 बफेलोज भेजी और दोनों 80,000 की बेच दी। ठीक है जी।
फिर वन ऑफ देम ही मेड अ प्रॉफिट ऑफ 5%, ऑन अदर ही मेड अ लॉस ऑफ 10%. सो फाइंड हिज ओवरऑल प्रॉफिट और हिज ओवरऑल लॉस. चलो जी, अब हम उसका ना ओवरऑल प्रॉफिट भी निकाल लेते हैं और उसका ओवरऑल लॉस भी निकाल लेते हैं, ठीक है. तो सबसे पहले अगर हमें देखा जाए तो उसने एक बफेलो जो है, जो पहली बफेलो है, उसका सेलिंग प्राइस पहली क्या सबका ही वही है, 1 मिनट 7 8 9 10 था. क्वेश्चन नंबर 10. तो देखो, पहली वाली बफेलो कह लो या दूसरी वाली बफेलो, दोनों बफेलो का जो एसपी है वो मैं लिख ही देता हूँ. दोनों बफेलो का जो एसपी है वो 80,000 है, ठीक है. ये तो हमें दे ही रखा है कि बफेलो का जो सेलिंग प्राइस है वो 80,000 है, ठीक है. उसने क्या बोला, पहली बफेलो जो बेची है उसने वो प्रॉफिट पे बेची है 5% की, ठीक है. तो अब पहले हम ना फर्स्ट बफलो का करते हैं, ठीक है. सो फर्स्ट बफलो का अगर हम करेंगे तो देखो, अगर हम सीधी सी बात देखें तो हमें सीपी निकालना है, ठीक है. तो सीपी का फॉर्मूला होता है 100/100 प्लस प्रॉफिट परसेंट इंटू एसपी, ठीक है. ये फॉर्मूला होता है. तो 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट, और प्रॉफिट परसेंट हमें इस बफलो का कितना दे रखा है, हमें दे रखा है प्रॉफिट परसेंट 5%, ठीक है. तो ये हमने इधर लिख दिया, हमारा प्रॉफिट परसेंट है 5%, ठीक है. तो 100 + 5 कितना होता है, 105, और एसपी हमें दे रखा है 80,000, ठीक है. ये आपका क्वेश्चन है, एसपी कितना दे रखा है, 80,000 ही दे रखा है, बिल्कुल, ठीक है. तो अब हम इसे फटाफट से इसका आंसर निकालेंगे. तो देखो, अगर हम इसे सॉल्व करें तो 5 2 ज़ा 10, 5 1 ज़ा 5, और इसको करें तो 5 1 ज़ा 5, 5 6 ज़ा 30, हमारे पास आ गया 16,000, ठीक है. अब ये जो क्वेश्चन है ये डिवाइड में ही जाएगा, ये तो फॉर श्योर है, हमें देख के ही पता लग रहा है. इसका डिवीजन फटाफट से, ठीक है. सो 16,000 डिवाइडेड बाय 21 करना है, ठीक है. सो 21 7 जा से भेजते हैं तो 21 7 जा कितना होता है, 7 2 जा 14, और 7 1 जा 7 ही होता है, 147, ठीक है. ये माइनस करके आप लोगों के पास आ जाएगा 10 - 7 3, और ये आ गया 130. फिर आप इस जीरो को फिर से नीचे ले आओ, ठीक है. 21 6 से भेजते हैं तो ये होता है 126, ठीक है. तो ये हमारे पास बच गया 4, ये हमारे पास जीरो आ गया नीचे. अब हम 21 1 से ही भेज सकते हैं, हमारे पास ऑप्शन नहीं है. ये 3 बन गया, ये बन गया 10 10 - 1 9, 3 - 2 1 19, यहाँ लगा दो एक पॉइंट, ठीक है. तो इसको मिल गया 0. अब 21 की टेबल में हमें भेजना है 190 से, एंड 21 10 जा तो देखो 210 होता है. तो सीधी सी बात है, हमारे पास ऑप्शन नहीं, हम 21 9 जा से भेजेंगे, ठीक है. सो 21 9 जा जो होता है, 21 9 जा होता है 9 2 जा 18, 9 1 जा 9, तो ये होता है 189. ये हम माइनस कर तो हमारे पास बचा 1. और अगर अब यहाँ पे मतलब यहाँ जीरो आ गया, हमारे पास ऑप्शन नहीं, तो हमें ये जीरो ही लगाना पड़ेगा. तो ये जीरो से जाएगा, नहीं से हम आगे सॉल्व करते रहेंगे तो ये बहुत लंबा चलता रहेगा. तो एक काम करता है, हम एक रफ आंसर लिख देते हैं, 761,900, ठीक है. हाँ, डबल जीरो नहीं, मतलब सिंगल जीरो. ये डबल जीरो मैंने वो इसलिए लगाया था, बताता हूँ क्या करता है ये करने के लिए, ठीक है. तो ये आप भले डेसिमल लगा के ऐसे जीरो लिख दो या इसको हटा के ऐसे लिख दो, तो बात वही है, ठीक है. तो ये इसने 76,190 की फर्स्ट बफलो बेची थी, ठीक है. देन आ जाते हैं हम सेकंड बफलो पे, ठीक है. सेकंड बफलो पे उसे हुआ था लॉस. तो जो सेकंड बफलो थी उसका जो लॉस परसेंट है वो कितना दे रखा है, सेकंड बफलो का लॉस परसेंट है 10%, ठीक है. कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे कर लेते हैं. देखो, फॉर्मूला हमारा सेम ही रहेगा, CP = 100/100. अब देखो, प्रॉफिट परसेंट के लिए यूज होता है प्लस, और लॉस परसेंट के लिए यूज होगा माइनस, ठीक है. तो 100 माइनस लॉस परसेंट, ठीक है, एंड इनटू SP. 100 है, 100 हमने ऐसी कैसी लिख दिया. फिर 100 माइनस लॉस परसेंट बोला गया है, तो लॉस है 10 का, तो ये नीचे आ गया हमारे पास 90, एंड इनटू SP जो कि हमारा दे रखा है 80,000, ठीक है. जीरो से जीरो हुआ कट. फिर से हमें सेम मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक है, डिवाइड करने की. चलो करते हैं शुरू फटाफट से, 9 और 8,000 को डिवाइड, ठीक है. तो अब हमने यहाँ पे लिख दिया है 8,000, और ये आ गया हमारा 9. तो अगर हम पहले भेजे तो 9 7 जा 9 8 जा 72, तो 9 8 जा से भेजेंगे 72, माइनस हो गया 8 आया. फिर से 9 8 जा 72, फिर से 8 आया. 9 8 जा 72, फिर से 8 आया, ठीक है. तो और इसे फिर जीरो मिल गया 8.
तो मुझे लग रहा है ये 8 चलता ही रहेगा, ये ख़त्म नहीं होने वाला है। तो हम एक काम करते हैं, लास्ट में से 8 को ख़त्म करने के लिए हम इसे एक 9 बना देते हैं, ठीक है। तो ये हमारा बन गया ₹888889, ठीक है। देखो ये ना 888888 चलता रहता है और ये रुकता ही नहीं, तो इसलिए मैंने उसको लास्ट में 9 बना दिया, जिससे कि अपना ये राउंड ऑफ हो जाए एक तरीके से। अब उन्होंने हमसे क्या पूछा है, फाइंड इज ओवरऑल प्रॉफिट और लॉस, ठीक है। तो अब हम इसका ओवरऑल प्रॉफिट या लॉस निकालने वाले हैं। तो देखो सबसे पहले उसके लिए हमें टोटल सीपी निकालना पड़ेगा, ठीक है। टोटल सीपी निकालने के लिए हमारे पास यहाँ पे 888889 भी है और 76190 भी है। तो सबसे पहले तो हम इन दोनों को प्लस कर लेते हैं, ठीक है। तो ये हमें दे रखा है 888889, 88889, उसमें प्लस करना है 76190, तो 76190, ठीक है, ये प्लस करना है। ये आ गया 9, 8 + 9 17, 1 कैरी हुआ, 8 + 1 9, 9 + 1 10, 8 + 6 14 + 1 15 + 1 8 + 10 15 + 1 16। तो ये आ गया 1,65,079। तो ये तो हमें ऐसे ही पता लग रहा है कि इसको लॉस हुआ है, ठीक है, देखकर ही हमने पता लगा लिया। और अगर हम बात करें टोटल एसपी की, तो टोटल एसपी हमारा उसने दोनों थी, पहली वाली भी 80,000 की थी और दूसरी वाली भी 80,000 की सेल करी थी। तो टोटल एसपी हो गया ₹1,60,000। तो अब अगर मैं बात करूं तो हमें सीधा सा पता लग रहा है इसका लॉस हो रहा है। लॉस का फॉर्मूला होता है एसपी माइनस सीपी। तो इसका जो लॉस आया वो आया है ₹5,079 का। ये इसका लॉस आ चुका है। एंड इन्होंने हमें क्वेश्चन में परसेंटेज तो नहीं बोला ना, नहीं, फाइंड इज ओवरऑल प्रॉफिट या लॉस बोला है, ये हमने इसका लॉस निकाल दिया। और अगर आपको प्रॉफिट मतलब लॉस परसेंटेज निकालनी हो तो लॉस परसेंटेज का फॉर्मूला पता ही है, लॉस अपॉन सीपी इंटू 100, तो लॉस परसेंट आ जाएगी। बाकी इन्होंने क्वेश्चन में बोला नहीं निकालने को, तो इसलिए हमने भी नहीं निकाला है। फटाफट से आगे बढ़ते हैं हमने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सो नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, द पॉपुलेशन ऑफ एलिफेंट्स इन अ नेशनल पार्क increased by 5% in the last decade. If the population of elephants over last decade is p, the population now is। बहुत ही ज़्यादा आसान क्वेश्चन है और इसमें आपको 5 ऑप्शंस दे रखे हैं। तो शुरू कर देते हैं। देखो अगर हमें बोला गया है कि पहले तो पॉपुलेशन को क्या मान लो p और लास्ट डिकेड बोला गया, ठीक है। डिकेड यानी 10 साल हो गए, ठीक है। एक मिनट, क्वेश्चन नंबर क्या है ये हमारा 11, ठीक है। तो इन्होंने हमें बोला है पॉपुलेशन जो कि 10 ईयर्स अगो थी, उसको हम मान लेते हैं p, ठीक है। फिर उन्होंने क्या बोला है, इंक्रीज इन पॉपुलेशन कितना हुआ, इंक्रीज इन पॉपुलेशन हुआ 5%, ठीक है। तो देखो अगेन इंक्रीज निकालने के लिए मैंने आप लोगों को फॉर्मूला बताया था, 5% कर देंगे हम p का, तो 5/100 इंटू p, तो 5/100 होता है 0.05, तो ये आ गया हमारे पास 0.05 p। देन उन्होंने क्वेश्चन में क्या पूछा, तो करंट पॉपुलेशन कितनी है। तो देखो सीधी सी बात है, अगर हमें करंट पॉपुलेशन निकालनी है तो पहले कितनी पॉपुलेशन थी p, अब कितनी बढ़ गई 0.05 p, है ना। तो हमारी जो नई पॉपुलेशन हो गई वो हो गई 1.05 p। ये हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर 4। मैं लिख भी देता हूँ यहाँ पे, ये है हमारा ऑप्शन नंबर 4, ठीक है, जो कि दे रखा है p इंटू 1.05, क्योंकि 1.05 इंटू p या p इंटू 1.05 यही देगा आपको। देन आ जाते हैं हमारे लास्ट क्वेश्चन पे, जो कहता है क्वेश्चन नंबर 12, which of the following statements means the same as the demand for cameras has fallen by 85% in the last decade, ठीक है। तो अब ये कह रहा है कि क्वेश्चन बोल रहा है कि डिमांड जो है कैमरा की वो 85% से गिरी है लास्ट डिकेड से। 85% बहुत होता है, ठीक है। चलो देखते हैं। तो पहला है द डिमांड नाउ इज 85% ऑफ द डिमांड अ डिकेड अगो। तो देखो ये स्टेटमेंट तो पूरी की पूरी गलत है, ठीक है। देन नेक्स्ट कहता है द डिमांड अ डिकेड अगो वाज 85% ऑफ द डिमांड नाउ। ऐसा तो नहीं है, डिमांड गिरी है, अभी जितनी डिमांड है उसकी 85% पहले थी, ये किसने बोला, ये तो नहीं बोला कि गिरी है, बोला है। देन थर्ड पार्ट कहता है द डिमांड नाउ इज 15% ऑफ द डिमांड अ डिकेड अगो। बिल्कुल, अगर अब देखो अगर 85% से डिमांड गिरी है ना, और अगर हम टोटल देखें, टोटल कितना मानते हैं हम 100%, तो अगर 85% से डिमांड गिरी है तो अभी हमारी कितनी डिमांड हुई, 15%। तो ये स्टेटमेंट एकदम सही हुई हमारी। थर्ड स्टेटमेंट जो कहता है द डिमांड नाउ इज 15% ऑफ द डिमांड अ डिकेड अगो। बाकी ऑप्शंस हमें पढ़ने की जरूरत नहीं है, थर्ड हो चुका है। एंड आई होप आप लोग को
एक्सरसाइज इजीली समझ में आ गई होगी. सो फॉर दैट मेक श्योर टू लाइक, subscribe, share, and comment whatever exercise or whatever chapter you want next. Till then, we'll meet in the next video.